Hello friend, good evening everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, in this video we have going to talk about the flag register of the 8085 microprocessor. So देर ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर, जो कि 8085 के फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि हम 8086 के फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085। तो दोस्तों जो आपका ALU होता है, मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि पार्ट ऑफ CPU होता है। देखिए CPU पहले 3 पार्ट हुआ, जिसमें से कंट्रोल यूनिट, दूसरा CU और दूसरा हुआ मेमोरी यूनिट MU, और थर्ड पार्ट हुआ ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके अंदर आपका ALU आता है। तो ALU के अंदर भी 3 पार्ट्स होता है ALU का, बेसिक, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर्स एंड द फ्लैग रजिस्टर्स। तो उसके अंतर्गत हम फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ने इस वीडियो में जा रहे हैं। क्या होता है फ्लैग रजिस्टर, कितने बिट का होता है फ्लैग रजिस्टर, जो कि 8085 में यूज़ किया जाता है, और वो सारे फ्लैग रजिस्टर्स के जो जितने भी बिट्स होती हैं उन बिट्स की बिट पोजीशन क्या होती है और उन बिट्स की वर्किंग क्या होती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर आपका 8 बिट का रजिस्टर है, which is generally reflect data conditions in the accumulator with the certain exceptions। तो इसका मेन क्या काम है कि यह रिफ्लेक्ट करता है डाटा कंडीशन को एक्यूमुलेटर के साथ विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। तो हेंस दिस फ्लैग रजिस्टर इज आल्सो नोन एज द स्टेटस रजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टेटस रजिस्टर भी कहते हैं। तो इसको आप जान लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में फ्लैग ना कह के स्टेटस रजिस्टर पूछ लेता है तो कंफ्यूज होता है, लेकिन इसे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा फ्लैग रजिस्टर को ही स्टेटस रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों की थ्रो दिस फ्लैग रजिस्टर एन 8 बिट रजिस्टर, इट कंटेन्स ओनली 5 फ्लैग बिट्स एंड द रिमेनिंग 3 बिट्स आर द अनडिफाइंड सोन इन द फिगर। तो जो आपका फ्लैग रजिस्टर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 बिट का, सिर्फ और सिर्फ 5 बिट डिफाइंड होते हैं, और जो बचे हुए 3 बिट होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते, अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है जी। जो फिगर में आपका x से शो किए गए हैं, जो अनडिफाइंड है, उन्हें x से शो किया क्या, मतलब ये अनडिफाइंड है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द फ्लैग रजिस्टर ईच फ्लैग बिट फ्लिप फ्लॉप। तो जो फ्लैग रजिस्टर की सारी बिटें हैं, 8 बिटें, 8 में से 5 यूज की गई हैं, 3 अनडिफाइंड हैं, तो ये सारी बिटें एक फ्लिप फ्लॉप हैं। अब यह आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह या तो फ्लिप स्टेट में है या तो फ्लॉप स्टेट में है। ठीक है, या तो सेट स्टेट में है या तो रीसेट स्टेट में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि अब फिगर इसका देखते हैं फ्लैग रजिस्टर का क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका बिट पोजीशन D0 से D7 तक दिया गया है, और हर बिट पोजीशन पे देखिए उसकी कौन कौन सा रजिस्टर है वो दिया गया है। तो देखिए D0 बिट पोजीशन पे आपका कैरी फ्लैग है, जिसको इन्होंने CY से डिनोट किया है। फिर बिट पोजीशन D1 पे कोई भी फ्लैग नहीं है, अनडिफाइंड है। फिर D2 पर क्या है, पैरिटी फ्लैग है, जिसको इन्होंने P से डिफाइन किया है, डिनोट किया है। फिर आपका दोस्तों D3 आपका बिट पोजीशन खाली है, अनडिफाइंड है। D4 पे दोस्तों है AC, मतलब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। नेक्स्ट आपका D5 पे है, सॉरी D5 पे है आपका, यह भी अनडिफाइंड है। D6 पे दोस्तों आपका ज़ीरो फ्लैग है, जिसको इन्होंने Z से डिनोट किया है। और D7 पर साइन फ्लैग है, जिसे इन्होंने कैपिटल S से डिनोट किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग फ्लैग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या होता है साइन फ्लैग। तो दोस्तों साइन फ्लैग क्या होता है कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, जब कभी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन करने के बाद यदि D7 का बिट का रिजल्ट, नॉर्मली जो है एक्यूमुलेटर का रिजल्ट जो होता है वह यदि 1 आता है, तो साइन फ्लैग आपका सेट हो जाता है। और जैसे ही साइन फ्लैग सेट होता है तो फ्लैग इज़ यूज्ड विद अ साइन नंबर। फॉर एग्जाम्पल इज़ गिवन बाई इट इज़ इफ़ D7 इज़ 1। यदि आपके एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 1 आ जाता है तो यह नंबर जो है निगेटिव नंबर की तरह ट्रीट करके, और आपका साइन अब निगेटिव सेट हो जाता है। ठीक,
अगर एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 1 आता है तो आपका जो फ्लैग रजिस्टर के साइन फ्लैग की वैल्यू जो होती है वह क्या निगेटिव सेट हो जाएगी आपकी। और यदि यह आपका क्या कहते हैं कि ज़ीरो आता है यदि एक्यूमुलेटर का रिजल्ट, तो आपका जो साइन फ्लैग होगा वह पॉजिटिव सेट हो जाएगा। और इन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद द साइंड नंबर बिट D7 इज रिजर्व्ड फॉर द इंडिकेटिंग द साइन। तो जब कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं साइन नंबर का, तो जो आपका D7 होता है उसको रिजर्व कर दिया जाता है, किसके लिए, साइन के लिए रिजर्व किया जाता है। और बाकी के जो 7 बिट्स होते हैं, रिमेनिंग 7 बिट्स आर यूज टू डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। और जो बाकी बचे हुए होते हैं उनको मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ किया जाता। बट जो आपका साइन फ्लैग है इसको रिजर्व्ड कर दिया जाता, मतलब D7 के बिट पोजीशन को रिजर्व्ड कर दिया जाता, किसके लिए, साइन के लिए, जब कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है तब। नेक्स्ट फ्लैग की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्लैग है हमारा ज़ीरो फ्लैग। देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जीरो फ्लैग, तो उसी तरह से इसका काम भी है। देखिए क्या है कि जो फ्लैग यदि फ्लैग 1 कब, देखिए फ्लैग जब आपका यह सेट कब होता है जीरो फ्लैग, जब आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आ जाता है तो फ्लैग आपका सेट हो जाता है। और जब अर्थमेटिक ऑपरेशन का आंसर जो है, रिजल्ट जो है जीरो नहीं आता है, नॉन जीरो आता है, मतलब 1 आ गया, तो ये आपका रीसेट हो जाता है। सो दिस फ्लैग इज सेट आर रीसेट बेस्ड ऑन द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर। तो दोस्तों जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से यह जो है आपका सेट या रीसेट होता है आपका ज़ीरो फ्लैग। तो बात आई है एक्यूमुलेटर की, तो दोस्तों एक्यूमुलेटर भी ALU का पार्ट है और यह एक 8 बिट का रजिस्टर होता है और ट्रीट किया जाता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरह, ठीक है। और मोस्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं कहाँ पर, एक्यूमुलेटर का यूज़ करके। तो इसी वजह से जो एक्यूमुलेटर का आंसर आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसके आधार पर आपका ज़ीरो फ्लैग जो कि आपका फ्लैग रजिस्टर का पार्ट है, यह सेट और रीसेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जिसको इन्होंने कैपिटल AC से डिनोट किया है, यह इन दिस अर्थमेटिक ऑपरेशन व्हेन द कैरी इज जनरेटेड बाई एंड पास्ड ऑन द बिट टू बिट 4। देखिए जो ऑक्सिलरी कैरी 4 है, इसको इसका जो क्या कहते हैं कि बिट पोजीशन है यह D4 है, ठीक है। तो यह अगर बिट 4 पे पास्ड किया जाता है या जनरेट किया जाता है कैरी को, तो जो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है यह सेट हो जाता है। और दिस फ्लैग यूज्ड इंटरनली फॉर द BCD अर्थमेटिक। तो यह जो है BCD अर्थमेटिक के लिए यूज़ किया जाता है यह फ्लैग, और नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोग्राम टू चेंज द प्रोग्रामर टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम विद द जंप इंस्ट्रक्शन। और यह कभी भी प्रोग्रामर को अलाउ नहीं करता है कि वह सीक्वेंस को, प्रोग्राम के सीक्वेंस को जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके चेंज कर सके। बट द Z&CY फ्लैग कैन बी यूज फॉर द दिस पर्पज। तो जो आपका ज़ीरो फ्लैग होता है और जो कैरी फ्लैग होता है वो है इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं कि कोई प्रोग्रामर जंप इंस्ट्रक्शन करके यूज़ करके सीक्वेंस को चेंज कर ले, बिना सीक्वेंस के जंप करके कर। लेकिन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों फ्लैग की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्लैग है पैरिटी फ्लैग। तो क्या होता है पैरिटी फ्लैग दोस्तों? पैरिटी फ्लैग आपका क्या होता है कि इट इज़ द रिजल्ट इफ़ द रिजल्ट आफ्टर एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन हैज़ एन इवन नंबर ऑफ वंस, दिस पैरिटी फ्लैग इज सेट 1। जब कभी भी जो रिजल्ट आएगा वंस का लॉजिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद यदि इवन आता है तो आपका फ्लैग जो है पैरिटी फ्लैग सेट टू 1 पर सेट हो जाएगा। अदरवाइज इफ़ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड, यदि वंस का नंबर ऑड आता है तो यह फ्लैग जो है रीसेट हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे डेटा आपका 10111101 है तो यह इवन पैरिटी है, एंड द डेटा बाइट की जो होगी वह 10011011 हैज़ द ऑड पैरिटी। तो जो आपका P का बिट होगा वह सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कैरी फ्लैग की। कैरी फ्लैग क्या होता है? आफ्टर एन अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन
if there exists a carry or borrow, this flag is set to 1, else it's reset made 0। जैसे कभी भी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं या जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं हम, तो कैरी या बारो में अगर एक आ रहा है तो आपका कैरी फ्लैग जो है सेट हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो आपका रीसेट हो जाएगा। तो चलिए अब एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं बात। एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले। तो एग्जांपल क्या होगा कि लेट अस कंसीडर एन एडिशन ऑफ द टू बाइनरी नंबर। तो हम अब एज्यूम करेंगे दो बाइनरी नंबर्स को हम एडिशन कर रहे हैं। तो पहला बाइनरी नंबर है 110110001 और दूसरा है 11101101। तो ये दोनों जो है 8 बिट के डाटा हैं और इन दोनों को क्या किया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है। तो चलिए एडिशन दोनों का करते हैं। और एडिशन करने के बाद, ठीक, एडिशन इसका किस तरह से देखिए एडिशन किया गया है। तो इन्होंने एडिशन किया है कि 110 और यहाँ पे एक बार हो गया, सॉरी, हाँ, तो फिर 11, तो एक यहाँ पे रिमेनिंग्स था तो 111 हो गया। फिर तो इस तरह से इनका आंसर क्या आ गया, 11000110। तो अब यहाँ पर इनका जो है एक कैरी बचा है, एक कैरी देखिए जिस पर गोला किया गया है, यह एक कैरी बचा है। तो इन दिस रिजल्ट द सम इज़ नॉट जीरो, जो आपका इस रिजल्ट में सम जीरो नहीं है। सो जेड फ्लैग जो कि जेड ज़ीरो है वह ज़ीरो होगा। यह क्या होगा, जेड फ्लैग आपका ज़ीरो होगा। ठीक, क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट आया उसका सम नॉट जीरो है, 1 है ना। तो देयर इज़ अ कैरी फ्लैग फ्रॉम द थर्ड बिट ऑफ द टू फोर्थ बिट। कैरी फ्लैग जो होगा थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे होगा। तो जो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो आपका सेट हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। देखिए जो फोर्थ बिट की वैल्यू आई है वो आपकी 1 आएगी, ठीक है। जो आपका D7 है वह 1 है। सो साइन फ्लैग जो है सेट हो जाएगा क्योंकि S इज इक्वल टू 1 हो गया। देखिए D7 पे S इज इक्वल टू 1 आया, इस वजह से आपका जो साइन फ्लैग होगा वो सेट हो जाएगा फॉर द S इज इक्वल टू 1। और इन द रिजल्ट नंबर ऑफ द वंस इज इवन, नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है। इस वजह से जो पैरिटी है वह भी क्या हो जाएगी, 1। अगर ऑड आया होता तो क्या होता, पैरिटी जीरो, सॉरी ऑड अगर आया होता तो पैरिटी जीरो हो जाती। और एडिशन के बाद देयर इज़ अ कैरी, सो कैरी फ्लैग भी आपका 1 हो जाएगा क्योंकि एडिशन के बाद एक कैरी बचा है ना, तो आपका कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। और फ्लैग रजिस्टर आफ्टर एडिशन आर सोन इन द, तो जो जिस तरह से फ्लैग रजिस्टर आफ्टर एडिशन के बाद इस तरह से कुछ शो होगा कि आपका देखिए जो आपका साइन फ्लैग होगा वह साइन जो है सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद दोस्तों आपका ज़ीरो फ्लैग है जो कि D6 के बिट पोजीशन पे है। तो जीरो तो हमें मिला नहीं है, इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट आपका जो D4 पोजीशन पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, यह भी आपका सेट है, इस वजह से 1 है इसकी वैल्यू। फिर आपका दोस्तों D2 बिट पोजीशन पे आपका जो पैरिटी क्या कहते हैं पैरिटी बिट है वह भी जो है सेट है, इस वजह से 1 है क्योंकि पैरिटी भी है आपकी इवन। और नेक्स्ट आपका D0 बिट पोजीशन पे आपका कैरी फ्लैग है, कैरी में हमें 1 मिल रहा है, इस वजह से यहाँ 1 यूज़ किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट इस वीडियो में हमने देखा फ्लैग रजिस्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू 8086 देखेंगे और 8086 के फ्लैग रजिस्टर के बारे में देखेंगे। दोस्तों फ्लैग रजिस्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने सोचा चलो फ्लैग रजिस्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।